सो वंस अगेन स्टैंडर्ड 8 को मेरी तरफ से शुभ प्रभात और शुभ प्रभात भी। आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस का, दैट इज कंबस्टन एंड फ्लेम। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर चैप्टर है ये चैप्टर में हम जो पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे वो कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले हम देखेंगे ये कंबस्टन क्या होता है। दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, कंबस्टन क्या है। सेकेंड पॉइंट में हम देखेंगे कि कोई चीजें जलती है कोई चीजें जलती है और कोई चीजें ऐसे है जो नहीं जलती। कुछ चीजें जलती हैं और कुछ चीजें नहीं जलती, ये देखेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे अगर आप कोई कैंडल को जलाते हो तो उससे क्या होता है, उससे येलो कलर का फ्लेम निकलता है। और जब भी हम घर में गैस चूल्हा जलाते हैं तब उसमें ब्लू कलर का फ्लेम निकलता है। तो ऐसा क्यों होता है। और जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, कुछ फायर्स ऐसे होते हैं जिससे धुआं निकलता है, बहुत सारा धुआं निकलता है। जैसे आप कुछ लकड़ी को लिए और लकड़ी में अगर आप आग लगाए तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा धुआं निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड धुआं निकलेगा। मगर जब हम घर में जो गैस चूल्हा है, जो एलपीजी सिलेंडर है, उसको जब हम लगाते हैं तो यहाँ पे कोई धुआं नहीं निकलता। तो ऐसा क्यों होता है, ये भी हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। और एक चीज हम पढ़ेंगे फ्यूल के बारे में। ये फ्यूल क्या है और हमें मिला कहाँ पे है, इसके बारे में भी चर्चा होगी, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे जो हम फायर जलाते हैं या फिर जो व्हीकल्स रन करती है या फिर जो बड़े बड़े इंडस्ट्री हैं, ये जो रन करते हैं, इससे हमको क्या मिलता है। इससे हमको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सब टॉक्सिक गैसेस मिलते हैं। और ये जाते कहाँ पे हैं, ये सब जाते हैं एटमॉस्फेयर को जाते हैं, ये सब एटमॉस्फेयर जाते हैं। तो एटमॉस्फेयर जाने के बाद क्या होगा, या फिर एटमॉस्फेयर जाने से होता क्या है, इसके क्या कुछ एडवांटेजेस हैं या फिर कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, इसके बारे में भी पूरी तरह से चर्चा रहेगी ये चैप्टर में, जिसका नाम है कंबस्टन एंड फ्लेम। तो ये सभी चीजों की डिस्कशन को आंखों के सामने रखते हुए तो सबसे पहले चलते हैं, शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर कंबस्टन एंड फ्लेम। तो सबसे पहले जो डिस्कशन की हमारी जो टॉपिक रहेगी दैट इज फ्यूल। तो ये फ्यूल क्या है फ्यूल कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, एनी सब्सटेंस जिसको जलाने से आपको हीट मिलेगी, लाइट मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और हो सके तो थोड़ा बहुत वाटर भी मिलता है, तो इसी सब्सटेंस को हम बोलते हैं फ्यूल, ठीक है। और जो फ्यूल होता है फ्यूल दो तरह के फ्यूल्स होते हैं। एक होता है आइडियल फ्यूल और दूसरा होता है नॉन आइडियल फ्यूल। एक फ्यूल है आइडियल फ्यूल और दूसरा फ्यूल है नॉन आइडियल फ्यूल। तो ये आइडियल फ्यूल क्या है, आइडियल फ्यूल का मतलब होता है जो फ्यूल को जलाने से आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और आपको कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं मिलेगी आपको हीट बहुत ज्यादा मिलेगी और जिसका जो प्राइस होगा वो बहुत ही कम होगा और जिसको आप कैरी कर सकते हो, इजीली कैरिएबल, जो एक जगह से दूसरी जगह को आप ले सकते हो और जो फ्यूल सब जगह पे मिलता हो, अवेलेबल एवरीवेयर, ठीक है। और इसे हम घर में आसानी से कहीं पे रख सकते हैं, स्टोरेबल। उसी फ्यूल को हम कहेंगे आइडियल फ्यूल। जैसे कि आपका सीएनजी हो गया, सिलेंडर में अवेलेबल है, एलपीजी है, ठीक है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब होता है आइडियल फ्यूल,
ठीक है, आइडियल फ्यूल। यहाँ पे मैंने जो लिखा है इजीली स्टोरेबल, इजीली स्टोरेबल का मतलब होता है कि इसको आप घर में कहीं पे भी रख सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि कहीं पे भी रख दो, इसको आप हमेशा स्टोर करोगे कूल एंड डार्क प्लेस में। कहीं पे भी रख सकते हो मतलब कूल एंड डार्क। ऐसा नहीं है कि आप इसे लेके छत पे रख दो या धूप में रख दो, तो वहां पे सनलाइट क्या करेगा, सनलाइट की वजह से ये सब गर्म हो जाएंगे और इट कैन कॉजेस फायर, घर में आग भी लग सकती है। तो कहीं पे भी रख दो का मतलब जो कूल एंड डार्क प्लेस होगा वहां पे इसको आपको रखना है, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका नॉन आइडियल फ्यूल। ये नॉन आइडियल फ्यूल क्या है? तो वेरी सिंपल है, आइडियल फ्यूल का ऑपोजिट होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड कम देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा देगा और जिसकी प्राइस हाई रहेगी, जो कैरिएबल नो कैरिएबल, जो कैरिएबल नहीं होगा और जिसको हम घर में स्टोरेबल नहीं होगा, जिसको हम घर में स्टोर करके नहीं रख सकते, ठीक है। अब जैसे कि आपका वुड है, वुड को हम घर में स्टोर करके नहीं रख सकते क्योंकि थोड़ा सा पानी अगर गिर जाएगा इस पे तो ये तो खराब हो जाएगा। कोल है, ये भी पानी अगर गिर गया तो खराब हो जाएगा और इसको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह को कैरी करके नहीं ले सकते। और ये क्या करेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड कम देंगे और कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं हम धुआं, स्मोक, जिसको बोलते हैं हम स्मोक बोलत रही, ये कुछ ज्यादा हमको देत रही है। जो वुड होगा, कोल होगा, ये हमको कुछ ज्यादा ही स्मोक देगा। ये कैरेबल नहीं है और इसकी जो प्राइस है ये भी थोड़ी सी हाई रहती है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं नॉन आइडियल फ्यूल, ठीक है। पार्ट को डिस्कस करेंगे, दैट इज कंबस्टन। ये कंबस्टन क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस हो जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और हमको हीट देगा, लाइट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और वाटर थोड़ा बहुत देगा, तो इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे कंबस्टन। जैसे आपने कोई मैग्नीशियम का एक रिबन लिया और इसको ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम इसको जलाते हैं तो ये हमको हीट देता है और लाइट भी देता है। इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे कंबस्टन बोलेंगे, इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे कंबस्टन, ठीक है। कंबस्टन का मतलब होता है जलना। ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में अगर कोई चीज जलती है तो इसे हम बोलेंगे कंबस्टन बोलेंगे, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ कंबस्टन, कंबस्टन के आधार पर हम क्या करते हैं, सब्सटेंसेस को दो भागों में विभाजित किए हैं। एक भाग होता है कंबस्टिबल सब्सटेंस और दूसरा जो भाग है दैट इज नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। मतलब जो चीजें जलेंगी, जो चीजें जलती हैं उन्हें हम बोलेंगे कंबस्टिबल सब्सटेंस। जैसे कि आपका पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, वुड, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, ये सब है कंबस्टिबल सब्सटेंस। और जो नॉन कंबस्टिबल होता है वो है जैसे कि आपका ले लो रॉक्स, स्टोन्स, ग्लास एटसेट्रा, ये सब नॉन कंबस्टिबल है क्योंकि ये आग नहीं पकड़ते, ये जलते नहीं है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग। आग को जलने के लिए हमको एयर चाहिए। अब एक एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया है जिससे हम देखेंगे एयर को नेसेसरी है, हमको आग जलाने के लिए एयर चाहिए। देखो यहाँ पे नीचे एक
लकड़ी का प्लेट रखा है, यहाँ पे भी लकड़ी का प्लेट, यहाँ पे भी लकड़ी का प्लेट है। तो यहाँ पे लकड़ी के ऊपर 2 छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े यहाँ पे रखे हैं और उसके ऊपर एक ग्लास है और अंदर एक कैंडल है जिसको हमने जला दिया है। तो ये ग्लास ऊपर से बिल्कुल कवर्ड है, बिल्कुल कवर्ड है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एयर रहेगी, जो एयर होगी वो एयर ऐसे बाहर से ऐसे करके इसके अंदर जाएगी, नीचे से होते हुए इसके ग्लास के भीतर जाएगी और ये कैंडल जलेगा। मगर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये ग्लास को हमने पूरी तरह से लकड़ी के प्लेट के ऊपर रख दिया, तो जो नीचे का जो पार्ट है ये एकदम सील है, कोई एयर बाहर से अंदर ऐसे नहीं जा सकती, यहाँ पे नहीं जा सकती। तो जितना एयर था अंदर वो सारा एयर क्या हुआ, जल गया। तो इसके बाद इसके अंदर कोई एयर बचा नहीं, तो जैसे कोई एयर नहीं है तो ये कैंडल अभी नहीं जलेगी, ये बुझ गई। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक लकड़ी का प्लेट है और इसको हमने एक ग्लास से कवर कर दिया और ये ग्लास का जो ऊपरी वाला हिस्सा था ये ओपन था, ये खुला था, ये हिस्सा ओपन था, ठीक है। तो जो एयर है वो ऊपर से ऐसे आया, ऊपर से आया और ये जो फायर है ये ऐसे जलता रहा। मगर जब हमने जो ग्लास का जो ऊपरी वाला हिस्सा था इसको जब हमने एक लकड़ी से ढक दिया तो क्या हुआ, ये कैंडल जलना बंद हो गया, क्योंकि जो एयर है वो ऊपर से नीचे जा रहा था और नीचे वाला हिस्सा तो ऑलरेडी पहले से सील है, तो ऊपर से एयर नीचे जा रहा था। हमने ऊपरी वाले जो हिस्से को सील कर दिया तो एयर अंदर नहीं जा पाई और ये कैंडल बुझ गई। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये बात साफ पता चल रही है कि जो हमको एयर चाहिए आग जलने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ था पहला लेक्चर ये चैप्टर का। अगले लेक्चर में हम आगे का हिस्सा डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।